नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, खबर मसूरी से है, जहां झड़ी पानी शॉर्टकट मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार अनियंत्रित होकर सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और 108 एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। दुर्गम इलाके और घनी झाड़ियों के कारण रेस्क्यू अभियान में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीआरएफ की टीम करीब 600 मीटर गहरी खाई में उतरकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह देश के लोकतंत्र और जनविश्वास की जीत है। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण का आयोजन किया। इस अवसर पर बीजेपी नेता नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि 12 सालों के कार्यकाल में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सारे देश भर में आज मंदिरों में, पूजा स्थलों में, प्रार्थना स्थलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अथक देश की सेवा 25 वर्षों में की है और 12 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में आज उनके पूरे हुए हैं और उन्होंने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक रिकॉर्ड आज बनाया है। 4399 दिन लगातार उनकी सेवा के हुए हैं, जिसमें उन्होंने 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली है। ऐसा प्रधानमंत्री जिसके नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास कर रहा है, विश्व के अंदर भारत की धाक बन रही है, वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और देश का इसी प्रकार लंबे समय तक नेतृत्व करते रहें। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, यही सबने कामना की है। जी देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 12 साल का जो कार्यकाल है वो स्वर्णिम काल रहा है भारत के लिए। चाहे वो भारत की संस्कृति हो, संस्कार हो, रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, चाहे देश का विकास हो, हर जगह जो है भारत अपने झंडे गाड़ा है। तो उनके दीर्घायु जीवन की मंगल कामना के साथ आज पौराणिक श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई और भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए भी यहाँ पर मंगल कामना की गई। साथ ही मैं आपको बता दूं, आगामी 21 जून को जो है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है। ये भी हमारी मोदी जी की ही बहुत बड़ी थीम है, बहुत बड़ी उनकी सोच थी, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और आज पूरे विश्व में 180 से भी अधिक देशों में जो है योग की भी पताका फहरा रही है, हमारी ऋषि मुनि परंपरा की पताका फहरा रही है। तो हम उनके दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हैं और 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने, इसकी मंगल कामना और मंगल भावना करते हैं। नैनीताल के घोड़ाखाल मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व के 12 साल पूर्ण होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विशेष हवन पूजन किया। बीजेपी नेत्री और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भावना मेहरा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्र की प्रगति की कामना की गई। इस अवसर पर केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का उल्लेख भी किया गया। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही 15 नवंबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया। उन्होंने आपदा और स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष फोकस करते हुए विभागों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनरी की अग्रिम तैनाती और वैकल्पिक मार्ग तैयार करने के निर्देश दिए गए। गर्भवती महिलाओं के लिए हेली एम्बुलेंस सुविधा, मौसम अलर्ट गांव-गांव तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। ब्रिक्स में आपदा प्रबंधन मॉडल की सराहना मिली।
तृणमूल कांग्रेस में संभावित बंटवारे की अटकलों के बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बड़ा संवैधानिक सवाल उठाया है। हरीश रावत का कहना है कि दल बदल विरोधी कानून और संविधान पीठ के फैसले के अनुसार 2/3 विधायकों के अलग होने पर उन्हें किसी दूसरी मौजूदा पार्टी में विलय करना होगा। उन्होंने सवाल किया कि जब न महाराष्ट्र और न ही बंगाल में ऐसा हुआ तो अलग गुट को मान्यता देना कितना संवैधानिक है। हरीश रावत ने पूछा कि क्या स्पीकर या चुनाव आयोग को संविधान पीठ के फैसले से अलग जाकर निर्णय लेने का अधिकार है। संविधान पीठ का निर्णय बिल्कुल साफ है और आर्टिकल 10 भी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो साफ तौर पर कहता है इस बात को कि 2/3 सदस्य एक किसी एग्जिस्टिंग पार्टी के यदि अलग हटते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि वो दूसरी किसी एग्जिस्टिंग पार्टी में सम्मिलित हों। उत्तराखंड में मिलावटखोरी पर लगाम कसने के लिए एफडीए भवन में नई हाईटेक खाद्य जांच प्रयोगशाला शुरू की गई। इस लैब की क्षमता 5000 सैंपल हर साल है। इससे पहले रुद्रपुर में 2500 सैंपल क्षमता की लैब संचालित थी। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने इस आधुनिक लैब का विधिवत उद्घाटन किया। अधिकारियों के मुताबिक अब गढ़वाल मंडल में खाद्य नमूने रुद्रपुर भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ड्रग कंट्रोलर ताजवीर सिंह जग्गी ने कहा कि इससे जांच प्रक्रिया तेज होगी और मिलावटखोरी पर सख्त कार्रवाई भी संभव होगी। ऐसे विजुअल किसी ने भी नहीं बनाए होंगे। हमारा जो है फूड सेफ्टी डे था जिसमें पर ईयर 4 लाख से अधिक लोग मरते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो फूड सेफ्टी की वजह से, कुपोषण की वजह से, और उसकी जांच प्रॉपर नहीं होती इसकी वजह से। तो हमारे यहाँ ऐसी लैब बन गई है जो हाईटेक लैब है जिसमें पेस्टिसाइड चेक होंगे, कार्सिनोजन चेक होंगे, कलर जो ज्यादा आप देखते हो मिलावटी उसमें रहता है, कलर भी कार्सिनोजन होता है, सबकी टेस्टिंग यहाँ पर होगी। और इसकी कैपेसिटी 5000 की है, जो पहले की 2500 पर कैपेसिटी थी, आज 5000 कैपेसिटी की लैब बनी हुई है। तो ये मानवता के लिए बहुत अच्छी चीज। खबर देहरादून से है, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान ने जिले में रफ्तार पकड़ ली है। 1882 मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित और एकत्र कर रहे हैं। यह अभियान 7 जुलाई 2026 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को ज्यादा शुद्ध बनाना। दूसरे दिन तक 1,33,113 गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र लिबर हेड़ी गांव में 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें छतों से ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव साफ देखा जा सकता है। वीडियो में हथियारों के साथ दहशत का माहौल नजर आ रहा है। घटना 7 जून की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जैसे ही पुलिस को 112 की सूचना मिली, फौरन थाने से एक बड़ी टीम भेजी गई। 8 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार करके, मतलब मौके से ही पकड़ के थाने में लाके गिरफ्तार किया गया। और साथ में जैसे ही तहरीर आई उसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया। कुछ वीडियो भी उसमें सामने आई है जिसमें फायरिंग की घटना भी हुई है और उसमें पत्थरबाजी भी हुई है। तो 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा किया गया और जो फायरिंग में जो लोग मौजूद थे उनको गिरफ्तारी भी हुई है और उनसे वेपन भी बरामद किए गए हैं। और साथ में बाकी लोग जो हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां दुर्गा एनक्लेव के शिव मंदिर में हुई चोरी की घटना का दून पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कृष्णा थापा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का सामान, नकदी बरामद की। 7 जून को मंदिर समिति द्वारा चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद थाना रायपुर पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिर तंत्र के जरिए जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे का आदी है और अपनी जरूरतों के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। बागेश्वर में ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करी के खिलाफ बागेश्वर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एसओजी टीम ने सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक बिना नंबर की एक्टिवा स्कूटी से 422 ग्राम अवैध चरस बरामद की। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों सूरज गर्बयाल और कुणाल आर्या को गिरफ्तार किया, जो हल्द्वानी क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
खबर देहरादून से है, जहां ऑपरेशन प्रहार के तहत बसंत विहार थाना पुलिस ने चाय की दुकान की आड़ में अवैध रूप से शराब पिलाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अनुराग चौक के पास स्थित दुकान पर बिना लाइसेंस शराब परोसी जा रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने मौके से आरोपी को पकड़ा और शराब की बोतलें, पव्वे व बियर कैन बरामद की। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस ने ये कहा कि अवैध गतिविधियों पर अभियान लगातार जारी रहेगा। मॉनसून से पहले जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जलभराव की समस्या को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थलों पर त्वरित समाधान के साथ स्थायी कार्य योजना तैयार की जाए ताकि जनता को परेशानी न हो। बैठक में देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी और विकासनगर में 61 जलभराव प्वाइंट चिन्हित किए गए। आईटी पार्क और रिस्पना क्षेत्र में तत्काल कार्य शुरू करने के आदेश दिए गए। जिलाधिकारी ने नदी नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। देहरादून शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने प्रदेश भर के निकायों की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि सरकार निकायों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 500 नए कूड़ा संग्रहण वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही 63 सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मंत्री ने निकायों से आय के स्रोत बढ़ाने, लंबित कार्यों के निस्तारण और समयबद्ध विकास कार्यों को पूरा करने पर जोर दिया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी एमडीडीए ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल्हान और चंद्रवनी क्षेत्र में 4 भवनों को सील कर दिया। इनमें बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए जा रहे फ्लैट और डुप्लेक्स शामिल है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया कि नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अवैध निर्माणों पर अभियान लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों के अनुसार शिकायतों और निरीक्षण के बाद यह कार्रवाई की गई। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी बिना अनुमति निर्माण पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जहां खबर लक्सर से है, अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जब्त किए गए सामान को पूर्व विधायक के हस्तक्षेप के बाद वापस करा दिया गया। प्रशासन ने गोवर्धनपुर रोड क्षेत्र में हाईवे के दायरे में बने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए पक्के निर्माण ध्वस्त कर ईंट और मलबे जब्त किए थे। इसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने पूर्व विधायक संजय गुप्ता से शिकायत की। मौके पर पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, जिसके बाद कुछ सामान वापस कर दिया गया। पहले प्रशासन को नोटिस देना चाहिए। यहाँ वैसे तो उप जिलाधिकारी बहुत समझदार हैं, तहसीलदार साहब भी बहुत समझदार हैं, लेकिन ये संयुक्त नगर पालिका ईओ को और ये एसडीएम के स्तर पर एक संयुक्त बैठक करनी चाहिए थी और उनको ये अल्टीमेटम देना चाहिए था भाई इतने दिन में हटा लें। ये तोड़ के भर ले जाना। अब नई ईंट किसी की रखी है, किसी गरीब आदमी की मकान बनाने, रेत बनाए उसको बनाइए, ठीक नहीं है। आपने वापस कराई है कुछ? हाँ, ये कुछ आपके सामने वापस हुई है, लेकिन उप जिलाधिकारी बहुत समझदार है। उन्होंने कहा कि ये हम सामान वापस करते हैं और गरीब मार नहीं। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी चिराग पर वीआईपी दर्शन का झांसा देकर यात्रियों से 30,000 रुपए ठगने का आरोप है। शिकायत मिलते ही केदारनाथ चौकी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धाम परिसर से हिरासत में लिया। उसके पास से नकदी बरामद की। पुलिस के अनुसार आरोपी ने एक स्थानीय व्यक्ति के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील की है। देवप्रयाग में एसडीआरएफ की टीम ने साहसिक रेस्क्यू अभियान चलाकर 2 युवकों की जान बचाई। देवप्रयाग श्रीनगर मार्ग पर बुलेट बाइक अनियंत्रित होकर लगभग 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ श्रीनगर पोस्ट की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। दुर्गम इलाके में जोखिम उठाते हुए जवानों ने खाई में उतरकर दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। दोनों युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा गया। एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया।
खबर नैनीताल से है, जहां कुमाऊं क्षेत्र के नए पुलिस महानिरीक्षक निवेदिता कुकरेती कुमार ने पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता कानून व्यवस्था मजबूत करना, अपराध नियंत्रण और जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। उन्होंने बताया कि 15 जून को नीम करौली धाम में होने वाले बड़े आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की जा रही है और मौके का निरीक्षण किया जाएगा। आईजी ने नशा मुक्ति, पर्यटन सीजन की सुरक्षा, पुलिसकर्मियों की समस्याओं के समाधान पर भी जोर दिया। जी, आज ही मैंने सुबह जो है यहाँ कुमाऊं परिक्षेत्र का कार्यभार ग्रहण किया है और आज जो है सभी कर्मचारी और अधिकारी जो कार्यालय में हैं उनसे परिचय प्राप्त करने के उपरांत मुझे पता मतलब ये चीज़ नॉलेज में थी कि 15 तारीख को केची धाम मेला है जो कि बहुत बृहद स्तर पर आयोजन किया जाता है। तो उस संबंध में अभी रिव्यू किया है कि क्या जो है फोर्स रिक्वायरमेंट है और फोर्स के लिए जो है PHQ से संपर्क साधकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ अभी थोड़ी देर में मैं वहाँ भ्रमण के लिए भी निकलूंगी और वहाँ एक बार जो है फिजिकली जाकर किस तरीके से चीज़ें जो प्लान किया गया है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा उस पर भी जो है SSP और एडिशनल SP जो क्राइम एंड ट्रैफिक हैं उनके साथ चर्चा की जाएगी। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 सालों के नेतृत्व को भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का ऐतिहासिक अध्याय बताया। उनका कहना है कि 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनकर नया रिकॉर्ड बनाया। स्वामी चिदानंद ने इसे 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास और लोकतांत्रिक आस्था की जीत बताया। भारत के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के 12 वर्ष भारत की ये लोकतांत्रिक यात्रा, ये जन जन की यात्रा है, एक ऐतिहासिक यात्रा है। 10 जून 2026 को वे भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनके एक नया कीर्तिमान, देश का स्वाभिमान, ये मुझे लगता है ये उपलब्धि केवल समय की नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास, उनका जन समर्थन और लोकतांत्रिक आस्था की अभिव्यक्ति है। सोचिए 64 साल बाद एक रिकॉर्ड टूटा है। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।